बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की KFC स्टाइल के विंग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिनको हम बड़ी आसानी के साथ घर में बनाएंगे। और आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि आपके भी विंग्स हमारी तरह अच्छे बन सकें और रेसिपी का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसके लिए हमने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो विंग्स लिए हैं चिकन के। इनको हम पहले अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने का तरीका ये है कि इसको एक बाउल में डालेंगे और इसके अंदर हम कुछ डालेंगे। इसके अंदर सफ़ेद सिरका 2 से 3 टेबल स्पून, और इसके साथ हम 1 टीस्पून नमक का ऐड कर देंगे। और इतना पानी इसके अंदर डालेंगे कि जिसके अंदर ये विंग्स जो है अच्छे से डूब जाएं, और इनकी ख़ास जो स्मेल 10 से 15 मिनट हम इनको रेस्ट देंगे, और इसके साथ जो चिकन की ख़ास स्मेल होती है वो दूर हो जाएगी और अच्छे से विंग्स हमारे साफ़ हो जाएंगे। और इनको 10-15 मिनट के बाद हमने अच्छे से खुश्क कर लेना है स्टेन में डाल के। तो पानी जितना खुश्क होगा उतने ही विंग्स हमारे क्रिस्पी और जूसी और अच्छे बनेंगे। तो अच्छे से इनको खुश कर लिया हमने, और 1 टीस्पून इसमें हमने कुटा हुआ लहसुन का ऐड कर देना है। आप लहसुन के बजाय लहसुन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून नमक का ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें वाइट सिरके का ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून इसमें पेपरिका पाउडर डाला है हमने। तो हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है, और 3 से 4 टेबल स्पून इसमें दही के ऐड किए हैं, और हाफ़ टी स्पून इसमें मस्टर्ड पेस्ट का ऐड कर देना है। अगर मस्टर्ड पेस्ट आपके पास नहीं तो आप इसको स्किप कर दें, फिर भी आपके ज़बरदस्त किस्म के जूसी बनेंगे। तो ये देखें बड़े अच्छे से इनको हमने मैरिनेट करने हैं। अगर आप ओवरनाइट रखना चाहते हैं मैरिनेट करके तो ओवरनाइट भी रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आधा घंटा भी काफ़ी है। हमने इनको ओवरनाइट रखा था। और ये देखें इनको अब इनकी कोटिंग का टाइम आ गया है। कोटिंग के लिए हमने 2 कप मैदे के लिए हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का डालेंगे ताकि कोटिंग भी जो है वो बिल्कुल फीकी ना रहे, हल्का सा इसमें भी मसाले का टेस्ट आना चाहिए। और हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स का ऐड किया है। अगर आपके पास लहसुन पाउडर है वो भी थोड़ा सा आप इसमें कोटिंग में ऐड कर दें, फिर जायका दुबाला हो जाएगा। और जो विंग्स हमने मैरिनेट करके रखे थे, एक हाथ हमने गीला रखना है और एक खुश्क हाथ की मदद से हम सारे विंग्स जो हैं उनके ऊपर मैदे को अच्छे से डस्ट करेंगे। मैदे को भी आपने अच्छे से पहले छान लेना है ताकि इसमें जो भी कोई गंद वगैरह है वो ना निकल जाए और साफ़ हो जाए। तो अभी इसको हम बिल्कुल लाइट इसकी कोटिंग करेंगे, यानी कि एक दफ़ा इसको कोट करेंगे। जब डबल कोट करेंगे फिर इसको हम ज़्यादा से क्रम्स इसके ऊपर लगाएंगे। अभी इसकी सिंगल कोटिंग हो रही है। सिंगल कोटिंग करके इसको हम एक दफ़ा फिर इसमें डालेंगे, पानी में डिप करेंगे। ठंडा पानी होना चाहिए। अगर बर्फ़ नहीं तो वैसे भी ठंडा पानी चल सकता है, लेकिन मैंने बर्फ़ का इस्तेमाल किया ताकि ये ज़्यादा इसका जो है ना मैदा जो है जो इसके अंदर रच बस जाए और उतरे ना इसका। तो सारे विंग्स हम पहले मैदे में डिप करते जाएंगे कोट करके एक दफ़ा, फिर इसको ठंडे पानी में डिप करके हमने ये देखे स्टेन कर लिया है। इसको स्टेनर में रखना है ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो रिमूव हो जाए। और अब इसकी दूसरी कोटिंग का टाइम आ गया है। डबल कोटिंग होगी। अब इसकी कोटिंग सही होगी कि दबा दबा के हमने इसको खुश्क हाथ की मदद से मैदे के अंदर मसलसल इसको ऊपर आटा मैदा डालते जाना है और इसको प्रेस करते जाना है। मैदा डालते जाना है और प्रेस करते जाना है। जितनी इसकी डबल कोटिंग जो है अच्छी होगी उतनी ही हमारे क्रम्स अच्छे बनेंगे। और क्रम्स अच्छे होंगे तो पता है बच्चों को वैसे भी बड़े पसंद होते हैं विंग्स वगैरह या रोस्ट ब्रोस्ट जो भी है। तो आपने अच्छे से कोटिंग पे कंप्रोमाइज़ आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि फिर आपके क्रम्स अच्छे नहीं बनेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखिए बड़ी तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं हमने इसको अच्छे से दबा दबा के। तो ऐसे इसके क्रम्स जैसे ही इसके इस तरह क्रम्स बने फिर आप समझे कि आपका ना जो चिकन है वो डन है। विंग्स जो है ये देखें हमने सारे क्रम्स इसी तरह डाल लेने हैं इनको दबा दबा के। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक भी ज़रूर करें, फ्रेंड एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो ये सारे विंग्स जो हमने कोटिंग करके डबल कोटिंग करके इनको एक रख लिया है, और मीडियम आंच पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। और एक एक विंग्स को पकड़ के इसके अंदर हम गोल्डन कलर लाएंगे। 7 से 8 मिनट लगते हैं। तो जैसे ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है। फ़ौरन से आपने अगर साइड चेंज की तो कोटिंग ऊपर से उतर जाएगी तो फिर अच्छे नहीं बनेंगे।
जाएंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे एक साइड को कुक होने में। ये देखें, और बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये देखें इनके क्रम्स तैयार हुए हैं। तो क्रम्स की वजह से ही तो ये ज़्यादा पसंद किए जाते हैं विंग्स जो होते हैं, बच्चे बड़े पसंद करते हैं क्रम्स को। और आपने रमज़ान की ये ख़ास रेसिपी मैंने बनाई है अपने व्यूवर्स के लिए, तो आपने ज़रूर रमज़ान में इसको ट्राई करना है, अपने मेहमानों का रोज़ा अफ्तार कराना है और बच्चों को भी ज़रूर खुश करना है विंग्स बना के। ये देखें, हमने 2 बैजेज़ में ये निकाल लिए हैं, तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के विंग्स हमारे रेडी हो गए हैं। आपने ज़रूर इनको ट्राई करना है। तो ये देखें, बड़े अच्छे से हमारे तैयार हो गए हैं। तो रेसिपी को लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तो आप इसको सर्व करें, केचप के साथ सर्व करें या चटनी के साथ, धनिए पुदीने की चटनी के साथ भी बड़े ज़बरदस्त लगेंगे। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।